गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बच्चों की जान लेने वाले रहस्यमयी बुखार वाली बीमारी में अब यह साफ हो रहा है और हो गया है कि ये डेंगू है। बीमारी पश्चिमी हिस्से से यूपी के कई जिलों तक फैल चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को अब कैसे सजग होना जरूरी है। फिरोजाबाद से हमारी संवाददाता आशुतोष मिश्रा की दस्तक देती हुई ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोई गोद में है, कोई अपने परिजन के साथ तंग कराने के लिए लाचार। बहुत देर तक अपने बेटे को गोद में लेकर इलाज का इंतजार करने के बाद इस मां ने जमीन पर ही अपने बच्चे को लिटा दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई बीमारी की वो आपदा जिसमें सबसे ज्यादा चपेट में बच्चे आ रहे हैं, जिसे शुरुआत में रहस्यमयी बीमारी कहा जाने लगा। अब उसका प्रकोप उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक अस्पतालों में भर्ती होते मरीजों से दिखता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से लेकर यूपी में दूसरे छोर पर मिर्जापुर तक, वाराणसी से लेकर कानपुर तक, इटावा से लेकर बहराइच तक अस्पतालों में भर्ती होने वालों की लाइन लगी है। पता चल गया है कि जिस बीमारी का रहस्य बना वो डेंगू है। अमूमन अस्पताल में ओपीडी इलाके में इतनी भीड़ नहीं दिखाई पड़ती। ये देख के आपको याद आएगा कि शायद ये कोविड की कोई लहर है, लेकिन इस बार ये स्थिति पश्चिम उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के आसपास इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि डेंगू का प्रकोप है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको छोटे बच्चे दिखाई पड़ेंगे अस्पतालों में। किसी के बच्चे भर्ती हैं तो कुछ अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए लाएं कि आखिर उन्हें बुखार है। लेकिन ये कहानी अस्पताल से नहीं शुरू होती, ये शुरू होती है अस्पताल आने की नौबत से। जिस फिरोजाबाद में ही अकेले 50 लोगों की मौत की वजह डेंगू बन चुका है, वहाँ गांवों के घरों में भी मरीज बच्चे डेंगू से ही जूझ रहे हैं। 12 साल का युवराज तेज बुखार में तप रहा। माँ बेटे के शरीर में उठते दर्द को कम करने में जुटी। हाथ में इंजेक्शन देने के लिए नली लगी क्योंकि इलाज घर पर चल रहा है। लेकिन अचानक हैरान करने वाली बात पता चलती है। अच्छा जने परेशान है, अब कौन कौन को कहाँ ले जाएं, इसलिए घर पे डालें, क्या करें। तो प्राइवेट करवा रहे हैं, अब आज ले जाएंगे नहीं भर्ती करवाएंगे। एक आगरे में पड़े, एक लड़की भीतर पड़ी है, कहाँ ले जाएं बताओ। आपके घर में कितने मरीज हैं? मेरे मरीज हैं हमारे घर में, जो बच्चा उसे भी बुखार है, वो छोटी बहन की है मेरी की। आशुतोष को फिरोजाबाद के इस नगला गांव में घर के भीतर दूसरे कमरे में डेंगू के चलते बीमार होकर घर पर ही इलाज करने के लिए मजबूर 2 और बच्चे मिलते हैं। तो आपके घर में कुल 5 बच्चे थे, 2 चले गए आगरा और 3 अभी यहाँ पर घर में। मेरे जो देवर हैं इनके पापा आपके परिवार की है। उनकी बेटी को बुखार आ गया। अभी ये 2 बच्चे मेरे बीमार हैं। गांवों से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मजबूर कर रहे डेंगू के फैलते कहर को रोकने के लिए प्रशासन मच्छर को मारने वाली फॉगिंग कर रहा है। लेकिन क्या इसमें भी काफी देर हो गई? क्योंकि फिरोजाबाद में महिलाओं बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल को देखिए, जहां लगातार बच्चे पहुंच रहे हैं। चारों तरफ महिलाओं की गोद में बीमार बच्चे हैं। इन सब का सैंपल लिया जा रहा है। रजिस्टर के पन्ने सैंपल देने वाले बच्चों के नाम से भर गए हैं। डॉक्टर बताती हैं कि जिस बीमारी को रहस्यमयी बताया गया, अकेले फिरोजाबाद में 50 लोगों की जान लेने वाली वो बीमारी डेंगू ही है। पेशेंट में टिपिकल वायरल फीवर एज वेल एज डेंगू के सिम्टम्स हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंटिंग विद फीवर, हाई फीवर, vomiting, diarrhea, pain in abdomen, and with decreased platelets. So that is a very typical sign of dengue. पता चला कि 400 बेड के इस अस्पताल को 600 तक करने की तैयारी है, जबकि अभी ही 430 मरीज आ चुके हैं। मरीजों की बढ़ती ये तादाद एक चुनौती है। हालत ये कि इलाज फिरोजाबाद में संभव नहीं हुआ तो इन पुलिसकर्मी की बेटी को आगरा रेफर कर दिया गया। अभी आप इनको एडमिट करेंगे या घर ले जा रहे हैं? आगरा रेफर कर दिया। यहाँ बेड नहीं दिया इन्होंने, बेड नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है। आगरा रेफर कर दिया। ऐसी हालत में भले प्रशासन अब सजग होकर गांवों में मेडिकल कैंप लगाकर जांच करा रहा है, लेकिन आशुतोष मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट ये दस्तक देती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई बीमारी की वजह से बहुत से बच्चों को घर में भी इलाज के लिए मजबूर होना पड़ता है। जरूरी है कि प्रशासन और भी तत्परता से इलाज के लिए जरूरी हर संभावित व्यवस्था का इंतजाम करे। आशुतोष मिश्रा, फिरोजाबाद, आज तक।